नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आई होप अच्छे ही होगी। मेरे बच्चे हैं, पता है मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं घर में रह रही हूँ और अपने परिवारजनों के साथ समय व्यतीत कर रही हूँ। आपके पास भी मौका है, घर में रहो अच्छे बच्चे बन के, है ना, ताकि मम्मा पापा भी बोले कि हाँ ठीक है बच्चा अच्छा है, घर में रह रहा है। ऐसा नहीं कि जल्दी स्कूल खुले और ये जाए, है ना। आप लोग बहुत परेशान करते हो पेरेंट्स को, मुझे पता है कि मेरी बच्ची भी है ना, वो भी मुझे बहुत परेशान करती है। तो मैं भी सोचती हूँ काश स्कूल खुल जाता लेकिन चलिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप लोग ऑनलाइन नहीं आते हो ना, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं आते। पता है मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी कि आप लोग मुझे भूल ही ना जाओ, क्योंकि जो ऑनलाइन आ रहे हैं उन्हें तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है मैम का चेहरा ही भूल जाओगे कि वंदना मैम हिंदी पढ़ाती थी, है ना। प्लीज़ ऑनलाइन आओ, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक है, जस्ट डू योर होमवर्क एंड सेंड इट टू मी, ओके। अपने मम्मा पापा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली मेम्बर को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी है, खेलने के टाइम पे खेलना है, खाने के टाइम पे खाना है और सोने के टाइम पे बिल्कुल सो जाना है। और मैं आपको देख तो नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ भरोसा तो है कि मेरे बच्चे मेरी बातों का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे अच्छे वाले बच्चे हैं, है ना। मैम ने बहुत कुछ सिखाया है। अभी तो टाइम आया दिखाने का कि हाँ मैम ने क्या सिखाया है। और पता है बच्चे कुछ गलत करते हैं तो ब्लेम किस पे आता है? अगर आप घर में गलती करोगे तो पेरेंट्स बोलेंगे ना आपको, यही सीखता है स्कूल में। और अगर बाहर गलती करोगे किसी के सामने तो वो क्या बोलेंगे? स्कूल में यही सीखता है, घर में यही संस्कार मिले हैं। कितने लोगों की इंसल्ट होती है ना। तो देन बी लाइक अ गुड चाइल्ड, ओके। अच्छे बच्चे बन के रहो, बिल्कुल सब प्यार करेंगे आपको, है ना। और सारा काम टाइम पे करो। अब हम आते हैं अपनी कार्यशाला पे। हम अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाथी और चिड़िया। ये किसकी कहानी है? ये एक घमंडी हाथी और प्यारी छोटी सी क्यूट सी चिड़िया की कहानी है, जिसमें चिड़िया के मेहनत और हाथी के घमंड की कहानी है, और उसके घमंड के बाद उसको क्या सज़ा मिलती है ये भी है ना। आपने पढ़ा है ना, मैं पर डे पढ़ा रही हूँ उसको, पर डे मैं रिवाइज करवा रही हूँ। तो कहना ये है कि मान लीजिए वो जिस चिड़िया क्या है, चिड़िया मेहनत करते रहती है, हाथी उधर से आता है और उसका मजाक बनाता है ना, क्योंकि उससे पत्ता नहीं उठ पाता है। पत्ता बड़ा था, चिड़िया छोटी सी थी, तो कैसे उठाती? लेकिन वो ट्राई तो कर रही थी। अब मान लो आप और हम, या कहीं भी हम लोग कहीं से गुजर रहे हैं, कोई इंसान या कोई आदमी अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है अकेले, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी मदद करते हैं, ठीक है। और अगर मदद नहीं करते हैं तो उससे ज़्यादा क्या करते हैं? चले जाते हैं इग्नोर करके। बट खड़े होके किसी की मदद नहीं करना और उसका मजाक बनाना, ये तो बहुत गलत बात है। और हाथी वही कर रहा था। वो चाहता तो पूरे तिनके और पत्ते एक बार में उठा के पेड़ के ऊपर रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और तो और उसने चिड़िया का मजाक बनाया, और चिड़िया बेचारी ने कुछ कहा भी नहीं, और बस उसके अच्छी बात कहने के बावजूद उसे गुस्सा आ गया। उसको ऐसे अहम को चोट लग गई और उसने बेवजह बिना मतलब के अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन से क्या हुआ? कितने मासूम पक्षियों का, चिड़ियों का, सबका घर उजड़ गया। हाथी ने पेड़ उखाड़ दिया, सारे घोंसले गिर गए, सब अंडे टूट गए, सारे पक्षी चिल्लाने रोने लगे, है ना। और हाथी खुश हो गया, उतने पे भी नहीं माना और उस पेड़ को पीठ पे घुमा के रख के घूमने लगा सब जगह। लेकिन पाप का घड़ा तो भर ही जाता है ना। उसने नहीं देखा, एक आदमी उसे बहुत दूर से देख रहा था और बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। क्यों? क्योंकि बाप रे, ये हाथी तो बहुत विशाल और शक्तिशाली है, इसने पेड़ उखाड़ दिए, तो बहुत बलवान है। वो हैरान तो हुआ, लेकिन फिर वो खुश हुआ कि इस हाथी से तो बहुत काम करवाया जा सकता है। और हाथी को क्या सज़ा मिली? हाथी तो बहुत मस्त मौला स्वतंत्र मतवालों की तरह जंगल में घूमते चलता था। उस आदमी ने उसे वश में किया, और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके सारे जो हाथी थे जंगल के, उसके दोस्त, सबको वश में किया और सबको सामान ढोने के काम पे लगा दिया। हाथी को अफसोस हुआ, लेकिन अफसोस करके क्या फ़ायदा? अफसोस तो गलती पे किया जाता है, और हाथी ने कोई गलती नहीं की थी, उसने जानबूझ के वो सब किया था। गलती वो होती है जो आपसे अनजाने में हो जाए, आपको पता ही नहीं कि आपने गलती कर दी। लेकिन ये तो उसने मतलब ललकार के चिड़िया को देखा कि चिड़िया कमज़ोर है,
तो उसने जानबूझ के ये सब किया, इसलिए ये गलती नहीं थी। अफसोस गलती का होता है, जानबूझ के किए हुए शैतानी का नहीं, और उसने जानबूझ के किया था। और सारे हाथी जो उसके चक्कर में, जो बेचारे उतने मतलब बिगड़ैल थे भी नहीं, और उसके चक्कर में सबको सामान ढोने के काम पे लगा दिया गया, है ना। उसको सज़ा मिली। सज़ा किसने दी? कुदरत ने, प्रकृति ने, है ना। जिसको कहीं सज़ा, जिसका कुछ कहते हैं ना सब लोग, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो पक्षियों का घर उजाड़ के उनकी आह ली उसने, उनके वो दर्द से चिल्लाने चीखने लगे। इसलिए कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा मैं इसका काम ये करके वो करके मैं ऐसे कर लूँगा, कौन देख रहा है? कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला भगवान तो देख ही रहा है और वही सज़ा देता है। ठीक है बच्चों, तो कल हमने क्या किया था? कल हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे। चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे किए। चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? पत्ता थोड़ा बड़ा था, इसलिए चिड़िया उसे नहीं उठा पा रही थी। हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने उसे वश में किया और सामान ढोने के काम पर लगा दिया, है ना। यही था ना प्रश्नोत्तर। हाँ, आज का जो आपका कार्य है, आपको ना 2 सूची बनानी है। सूची मतलब एक पेज में ऊपर में होमवर्क डाल दोगे, गृह कार्य डेट डाल दोगे, और पहले ऊपर लिखना है आपको कौन कौन सी चीज़ें हल्की लगती हैं और कौन कौन सी भारी। जैसे चिड़िया को पत्ता भारी लगा और हाथी को हल्का, है ना। ये हेडिंग तो पूरा डालना ही है, ये लिखना है आपको। जैसे प्रश्न 1 देके आपको कौन कौन सी चीज़ें हल्की लगती हैं और कौन कौन सी भारी। जैसे चिड़िया को पत्ता भारी लगा और हाथी को हल्का। फिर एक कॉलम बनाओगे, पेज के बीचों बीच एक लाइन खींच दोगे, एक के ऊपर हेडिंग डालोगे हल्का, एक के ऊपर हेडिंग डालोगे भारी। ठीक है, और उसमें 5-5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो आपको हल्का लगे और जो आपको भारी लगे। तो जैसे मैं हिंट करती हूँ, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हल्की क्या चीज़ें लग सकती है? हल्का में आप लिख सकते हो पुस्तक या किताब, पेंसिल, और पेंसिल, रबर, और क्या लिख सकते हैं? शर्ट, कपड़े, खाना पीना, फल का नाम लिख सकते हो। जो भी आपको लगता है कि हम उठाते हैं तो मेरे को हल्का लग रहा है ना। हल्का में आपको जो भी समझ में आए, पत्ता, फूल, मतलब जो भी आपको हल्का लगे, जो आप उठा के लगो कि हाँ भारी नहीं है। ठीक है, और दूसरा कॉलम है भारी का, उसमें भी 5 लिखना है। भारी में तो बहुत सामान है। सबसे पहले तो आपका स्कूल बैग भारी लगता है ना बेटा, बहुत भारी लगता है सही में। तो आप लिख सकते हो स्कूल का बस्ता, या फिर बस्ता। स्कूल बैग नहीं लिखना है, ये हिंदी में स्कूल बैग नहीं लिखना है, बस्ता लिख सकते हो सीधे। स्कूल का बैग नहीं भी लिखना तो लिख सकते हो बस्ता। ठीक है, ओके। या और फिर लिख सकते हो क्या कहते हैं उसको, बाल्टी भारी होती है ना, पानी वाली बाल्टी। या फिर पानी की बड़ी वाली बोतल जो होती है वो भी भारी लगती है। कुर्सी भारी लगती है, टेबल भारी लगता है। समझ में आ रहा है ना। ये सब और भी आप सोचोगे अपने ध्यान से कि हाँ ऐसा कौन सा। या फिर बैट को क्या कहते हैं मालूम? बैट को बल्ला कहते हैं, बल्ला, जो आप क्रिकेट खेलने के लिए उठाते हो। थोड़ा भारी तो होता है ना। अगर भारी लगता है तो उसको भारी में लिखना नहीं लगता है तो मत लिखना। ठीक है, और क्या भारी लगता है? ईंट भारी लगता है। ईंट पत्थर वाला ईंट जो होता है लगते हैं ना। और फिर भींगे कपड़े भारी लगते हैं। ये मैं जस्ट अपने अनुभव से बता रही हूँ, और आपको और भी कुछ लगे कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये आपको बनाना है। इसका आंसर की मैं नहीं भेजूँगी, आपको जो हल्का लगता है, क्योंकि ये कोई एक आंसर तो इसका हो नहीं सकता ना। ये आप स्वविवेक मतलब अपने बुद्धि के हिसाब से लिखना है। तो आपको जो हल्का लगता है उसको आप हल्के के कॉलम में डालिएगा, जो भारी लगता है उसको आप भारी के कॉलम में डालिएगा। ठीक है, 5-5 वस्तुएँ होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, इसको बना लेना है और बना के मुझे सेंड करना है। और सिर्फ बनाना ही नहीं है, इसको याद भी करना है, क्योंकि देखते हो आप लोग जो मैं पढ़ाती हूँ, जो होमवर्क देती हूँ मैं लास्ट डे, वो नेक्स्ट डे मैं पूछती हूँ, पक्का पूछूंगी, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, या आप समझे या नहीं समझे। और नहीं समझे तो मैं हूँ ही उसके लिए। आप पूछो, 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, लेकिन वो यहाँ क्लियर होना चाहिए। ओके,
ठीक है बच्चा लोग? Okay, then we will meet again tomorrow. Till then, bye bye. Take care.